डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किक योर एग्ज़ाम पर स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का जीव विज्ञान का चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का औसत भार है ए 1 kg, बी 2 kg, सी 1.4 kg और डी नन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1.4 kg। मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है 1.4 kg। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, रुधिर चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ए थाइमस द्वारा, बी थायराइड द्वारा, सी एड्रिनल द्वारा और डी ब्रिसन द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एड्रिनल द्वारा। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, टेस्टोस्टेरॉन किसके द्वारा स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरॉन किसके द्वारा स्रावित होता है? ए ब्रिसन के द्वारा, बी वृक्क से, सी अंडाशय से और डी थायराइड से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिसन से। अगला प्रश्न, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ए अनुवांशिकी, बी कोशिका विज्ञान, सी अंडाशय और डी उत्तर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका विज्ञान। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? ए रक्त कोशिका, बी मांसपेशियां, सी तंत्रिका कोशिका और डी दिल की कोशिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? ए एथिलीन, बी साइटोकाइनिन, सी साइटोजेनेटिक्स और डी ऑक्सीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ए लीवर, बी अग्नाशय, सी अंडाशय, डी एड्रिनल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लीवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न, किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का क्या कारण है? ए टेस्टोस्टेरॉन, बी एस्ट्रोजेन, सी थायरॉक्सिन और डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, यानी टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजेन। अगला प्रश्न है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है? ए सेरिबेलम, बी क्रेनियम, सी मस्तिष्क स्टेम और डी सेरिब्रम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेरिबेलम। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? ए उद्दीपक, बी पाचक रस, सी हार्मोन और डी आवेग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी सेरिब्रम, डी नन।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल कौन सा है? ए मेथनोइक, बी इथेनोइक अम्ल, सी सिट्रिक अम्ल, डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेथनोइक अम्ल, क्योंकि मधुमक्खी का डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला है, निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? ए वृद्धि हार्मोन, बी थायरॉक्सिन, सी इंसुलिन और डी एंड्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वृद्धि हार्मोन, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ए पिट्यूटरी, बी थायराइड, सी ब्रिसन और डी यकृत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजेन स्रावित होता है ए ब्रिसन द्वारा, बी अंडाशय द्वारा, सी लैंगरहर्स की दीपिकाओं के द्वारा और डी थायराइड द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, एंड्रोजेन क्या है? एंड्रोजेन क्या है? ए नरलिंग हार्मोन, बी स्त्रीलिंग हार्मोन, सी पाचक रस और डी पैराथायरॉयड हार्मोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नरलिंग हार्मोन। एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन है। अगला प्रश्न है, अपटू ग्रंथि को थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। अपटू ग्रंथि को थायराइड हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? ए लोहा, बी वसा, सी प्रोटीन, डी आयोडीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। अगला प्रश्न देखिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए एड्स, बी बेरीबेरी, सी घेंघा, डी मधुमेह। तो इसका इंसुलिन की कमी से होने वाला बीमारी है ऑप्शन नंबर डी मधुमेह। अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? ए वृद्धि हार्मोन, बी थायरॉक्सिन, सी इंसुलिन और डी एंड्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकिनिन किसमें सहायक है? ए प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, बी तने की वृद्धि के लिए, सी पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए और डी न। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। कौन? साइटोकाइनिन हार्मोन। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ए अग्रभाग, बी मध्यभाग, सी अनुमस्तिष्क और डी ऑल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए घेंघा, बी मधुमेह, सी स्कर्वी और डी एड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घेंघा। मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसका आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी ऑप्शन नंबर ए घेंघा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ए बमन, बी चबाना, सी लहराना और डी हृदय का धड़कना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है।
अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? ए अग्र मस्तिष्क का, बी मध्य मस्तिष्क का, सी पश्च मस्तिष्क का, डी प्रमस्तिष्क का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य मस्तिष्क का। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है। अगला प्रश्न, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। अगला प्रश्न, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। ए प्रकाशानुवर्ती, बी गुरुत्वानुवर्तन, सी जलानुवर्तन, डी रसायनुवर्तन। अर्थात जड़ का तो मैंने जड़ जो पृथ्वी के अंदर जाता है किसका भाग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण। किसका होगा? गुरुत्वानुकर्षण होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? ए जिब्रेलिन, बी साइटोकाइनिन, सी एब्सिक अम्ल, डी ऑल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एब्सिक अम्ल के कारण ही पत्तियां मुरझाता है। अगला प्रश्न, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ए द्रुमिका, बी सिनेप्स, सी एक्सॉन, डी अवेग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिनेप्स को दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स को ही हम लोग सिनेटिक दरार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेटिक दरार भी कहा जाता है। सिनेटिक दरार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। मरुरज्जु निकलता है। मरुरज्जु निकलता है ए प्रमस्तिष्क से, बी अनुमस्तिष्क से, सी पोन्स से, डी मेडुला से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेडुला। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? ए कान, बी आँख, सी नाक, डी दिमाग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दिमाग। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है थाइमस ग्रंथि से, बी फिश ग्रंथि से, सी हाइपोथैलेमस से, डी अधिवृक्क से। यानी एड्रिनल हार्मोन कहाँ से किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अधिवृक्क ग्रंथि से। अगला प्रश्न, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन, डी विस्थापन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उपचयन। अगला प्रश्न, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। अगला प्रश्न, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? ए यकृत, बी थायराइड, सी वृक्क, डी वृषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थायराइड। अगला प्रश्न, ग्वाइटर अथवा घेंगा किसके कमी से पनपता है? ग्वाइटर अथवा घेंगा किसके कमी से पनपता है? ए चीनी, बी आयोडीन, सी रक्त से, डी मोटापा से। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर टी आयोडीन से। अगला प्रश्न, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? देखिए, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु और दो तंत्रिकाओं के मध्य के स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। और सिनेप्स को ही सिनेटिक दरार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेटिक दरार भी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब आगे देखिए, पीडीएफ के लिए कमेंट करें। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।